ऐसा तो नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई गलती कर ली असम्बलियाँ तहलील करके? नहीं, देखें, असम्बलियाँ तोड़ के हमने क्या गलती कर दी? आइन में क्या लिखा हुआ है? असम्बलियाँ तोड़ना जो है वो गलती करना है? कोई गलती नहीं है। और आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। और इसके बाद आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट में हमने इसे चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद बनाया है कि आप वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें और ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ये आनियाँ जानियाँ बंद करें। पाकिस्तान के अंदर आप आइन को यूं हवा में उड़ा के नहीं फेंक सकते, आपने आइन के ऊपर अमल दरामद करना है। और ये एक ऐसा आइन का चैप्टर है जिसके बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत इंतखाबात के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। इस मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, उसके अंदर इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब होकर इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में लोग आते हैं और उससे आपके वज़राए आला, वज़राए आज़म जो है वो आपके मुंतखब होते हैं। तो लिहाजा उससे रूगर्दानी करना हम देख रहे हैं, मतलब ये है कि ये बताइएगा कि अदालत आप के कानूनी लड़ाई तो जारी नहीं रखे कर हुए रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, आज भी आपके सेक्रेटरी जनरल और बाकी सीनियर लोग जो हैं वो भी आज इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि एक ये इसका एक जो पॉलिटिकल हिस्सा है कि सियासी दबाव डालना, उस तरफ आप कुछ तवज्जो कर रहे हैं क्या? उस तरफ भी आप कहीं या जाने का इरादा रखते हैं? आपने ऐलान तो कर रखा है कि जेल भरो तहरीक होगी। देखें, जेल भरो तहरीक के ऊपर हमारी तैयारी जो है वो पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन मुझे आप सिर्फ हबीब अकरम साहब ये बताएं कि बिल्कुल ठीक बात है, कानूनी जंग हम जारी रखे हुए हैं। पॉलिटिकली फिर हमारे लिए बड़ा आसान काम था ना, हम इस्लामाबाद चले जाते अपने मार्च को लेके और वहाँ जाके हम बैठ जाते और वहाँ बैठ के हम फिर इस हुकूमत को ना चलने देते और हम कहते हमारे तमाम मुतालबात को आप तस्लीम करें। लेकिन हमने आइनी रास्ता इख्तियार किया। यहाँ कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हमने 2 सूबों की हुकूमतें तहलील की हैं। अब आइन से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। मैंने तो आज बड़मला ये बात कही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान की अदलिया का जो है वो सारा उसके सरपरस्त हैं, चीफ जस्टिस हैं। उनको ये मामला देखना चाहिए कि किस तरीके से, पहले आप देखें, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, इंतखाबात नहीं करवाए जाते। फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म जारी होता है, पेश नहीं किया जाता, इस्लामाबाद ले जाते हैं। अब जो है अदालत का फैसला आइन पर अमल दरामद करने के हवाले से आया है, तो वो बताएं ना, वो जब फैसला स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के फैसले पर एक फ़ैसला आया था तो उस वक्त तो तमाम खबरें आ रही थी कि अब अदालत रात को भी खुल रही है और उस पर यह भी कहा जा रहा था कि आपको पुलिस की गाड़ियां भी आ गई, अमल दरामद नहीं होगा तो कंटेम्प्ट लगेगी। तो यहाँ भी मुल्क में आइन की बालादस्ती का मामला है, तो अवाम की आपको क्या लग रहा है का मामला है, इलेक्शन कमीशन आइन पे अमल दरामद का मामला है इलेक्शन ये करवाने अदालत से? को अपने फैसले पर अमल दरामद भी अदालत नहीं अपने फैसले पर करवाना है। अगर यूं आइनी फैसलों की हुक्म अदूली होती रहेगी तो अदालत के फैसलों पे कौन अमल दरामद करेगा? नहीं, ये बेशक बड़ा खौफनाक रुझान होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों कतरा रहा है? आपको क्या लगता है? देखें, इलेक्शन कमीशन क्यों कतरा रहा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है, इस वजह से कतरा रहा है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि KPK में तो गवर्नर ने खुद अपने दस्तखतों से असम्बली तहलील की है ना, उसके पास तो ये उज़र भी नहीं है कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की, तो वहाँ पे वो तारीख क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब है कि किसी ऐसी कुव्वत ने इनको रोका हुआ है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन पीछे को कुव्वत ऐसी है जो इनको इंतखाबात की तारीख देने से रोक रही है, जो वजारत ख़जाना से ख़त लिखवा देती है कि फ़ंड नहीं है, जो ये भी ख़त इंटीरियर मिनिस्ट्री से, वजारत दाखिला से आ जाता है कि जनाब हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो फिर आइन का आर्टिकल 220 कहाँ गया जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि आपने मावनत करनी है साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए। एग्जेक्टिव ने, रियासत के हर ऑर्गन ने उसकी मावनत करनी है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके अंदर इंतखाबात ना हो सकें। अब तो मुझे बताएं, कल खबर आ रही थी टर्की में ज़ल्ज़ला आया है, ज़ल्ज़ले के बावजूद वो कह रहे मई में इंतखाबात करवाएं जी। तो फिर दुनिया में इंतखाबात हो रहे हैं ना। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्या सिर्फ अदालत पर ही तकिया किए हुए है या कोई और भी ऑप्शन है? मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि खान साहब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि ये किसके घोड़े पे सवार होके, जो नवाज शरीफ जिसको सज़ा हुई थी वो किसके घोड़े पे सवार होके लंदन बैठा हुआ है? मफरूर भी है
ये ना किया करें ऐसी बातें जिन बातों के अंदर इनका अपना जो स्याह किरदार है वो नज़र आए। अब मसला ये है कि इनको तो मशहूर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, अदालतों पे हमला, इनसे को महफूज रहा है। इन्होंने जो फ़ौज पाकिस्तान के बारे में ज़बान इस्तेमाल की थी नाम ले ले के, वो इनसे क्या महफूज रहे हैं? कोई भी इनसे महफूज नहीं है। अब ये ढूंढते हैं जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम जैसे, जिनको ये फ़ोन पे फैसले लिखवा लिया करें, जस्टिस तारर मरहूम जैसे, जिनको उन्होंने सदर लगा दिया था बाद में, जो इनके लिए मनपसंद फ़ैसले दें। जहाँ पर अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती है और वो फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ जाते हैं, ये इनको बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। देखें, हमने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, ये हमारी एक पोलिटिकल अपनी हिकमत अमली है, और वो हिकमत अमली इस वजह से है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो नाजायज़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को मावराए कानून गिरफ्तार किया जाता है। एक अहम चीज़ ये भी है कि आपकी अपनी हिकमत अमली बिल्कुल ऑसिलेशन कर रही है, कभी वो एक तरफ जाती है, कभी दूसरी तरफ जाती है। मसलन आपने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, उसके बाद अब आप चाहते हैं कि उस एक्सरसाइज को अनडू करके आप वापस असम्बली चले जाएं। आपने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी और अब आप इलेक्शन मांगने चल पड़े हैं। यानी ऐसा लगता है कि दोनों जगह शायद आपको आउट मैन्यूवर कर लिया गया है। नहीं, देखें हबीब साहब, हमें आउट मैन्यूवर नहीं किया गया। आप मामला ये समझें कि क्या इस वक्त मुल्क में इंतखाबात की ज़रूरत है या नहीं है, उसका एक पूरा तनाजुर है ना। 10 महीने इस हुकूमत को मिल गए, मैशियत का भड़कस निकल गया, डॉलर 100 रुपये महंगा हो गया आपका, मजदूर बेरोज़गार है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, 3 अरब डॉलर के आपके पास रिजर्व बाकी रह गए हैं। IMF ने आपसे 124% गैस महंगी करवा दी है, बिजली 8 रुपये यूनिट महंगा करवा दिया, 60 रुपये किलो वाला आटा 160 रुपये किलो दस्तयाब नहीं है। तो भाई अवाम तो अब ये चाहती है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो इस मुल्क के ऊपर काबिज होकर बैठी है, इनसे छुटकारा हासिल करें, और छुटकारा हासिल करने का तरीका तो इंतखाबात है। आपको बज़ोरे बाजू के ऊपर जाके तो इनको इक़्तिदार से बाहर निकाल के फेंकने का तरीका तो नहीं ज़ेरे गौर ना। अभी तो यहाँ ही रास्ता इख्तियार किया है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो बैलेट के ज़रिए जो है वो रेवोल्यूशन आए। अदरवाइज़ अगर ये अवाम की राय को निगलेक्ट करेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे, तो ये हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं उसकी संगीनी का इनको अंदाज़ा नहीं है कि आज अवाम के अंदर जो बेचैनी है, जो आज अवाम के अंदर गम व गुस्सा है, वो अवाम अपने गम गुस्से को कब तक काबू में रखेगी। यहाँ पर लोगों को खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। और अच्छा, अगर उसको ये कोई कहे कि ये सब अच्छे की हालत ऐसी नहीं है, यही वजह है कि हम ये बात कह रहे हैं कि इंतखाबात हो मुल्क में फिल फॉर। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है, आपके जो गालिबन 43 इस्तीफ़े तो जाहिर है उनके ऊपर तो आपको स्टे ऑर्डर मिल गया, क्या बाकियों के ऊपर, और जिनमें से कुछ जो हैं वो इलेक्शन भी हो रहे हैं, यानी अनाउंस कर दिए गए हैं, कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, तो क्या उनके हवाले से भी आप अदालत में गए हैं? तो वहाँ से क्या आपको तवक्को है रिलीफ की, और क्या आर्गूमेंट है आपका? देखें, उस हवाले से भी हम अदालत में जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले स्पीकर को ये इस्तीफ़े उस वक्त मंजूर होना शुरू हुए हैं जब हमने कहा कि हम राजा रियाज कठपुतली को उतारेंगे सीट से, क्योंकि वो इनसे ही टिकट के मुतलाशी हैं। वो महंगाई के ऊपर भी बात नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और वो कठपुतली अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठे, इन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। हम तो राजा रियाज को हटाने के लिए असम्बलियों में जाना चाहते हैं, यही हमारी प्ली है, और इसी बुनियाद के ऊपर हमने उन इस्तीफ़ों को भी कोर्ट्स के अंदर जो है वो चैलेंज किया है, और उसमें हमें उम्मीद है कि वहाँ भी अदालत जो है उसको उसी नज़र से देखेगी, और वहाँ से भी जो इंतखाबात है वो रुक जाएंगे। इस मुल्क में देखें, ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए फ़ंड भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिसके नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम आना है, जिसके नतीजे में मुल्क में फ्यूचर की क़यादत का तयन होना है, अवाम ने मुंतखब करना है, वो इंतखाबात आप करवाने को तैयार नहीं है। आज अमली तौर के ऊपर जो अलामिया इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उन्होंने हाथ झाड़ के हाथ खड़े करके दिखा दिए हैं कि भाई गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, वो अपने उसी बयानियों को दोबारा बार बार दोहरा रहा है, लिहाजा जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अदालत का हुक्म तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन फारूक हबीब साहब, ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है तो कि फिर तौहीन अदालत भी होगी। ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करके इस फैसले को लटकाया भी जा सकता है, फिर क्या करेंगे आप? देखें, इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी है, शौक पूरा करें दायर,
कोई भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अदलिया, देखें अदलिया ने हर एंगल से देखना है ना चीज़ों को, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड वाइट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, आइन में लिखा हुआ 90 रोज़ में इंतखाबात, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। इनको भी पता है, वरना ये अभी तक इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जो है वो जा चुके होते। माजी में कोई ऐसी नज़ीर नहीं है जहाँ पर इनको किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो मिला हो 90 रोज़ के इंतखाबात के हवाले से। ना ही इस मुल्क के अंदर कोई ऐसे हालात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जवाज़ बना के ये कह सकें कि इंतखाबात नहीं होने देने। ये अगर इलेक्शन कमिश्नर जो नहीं अमल दरामद करते तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए। कल एक शो के अंदर, टीवी शो के अंदर एक कानूनी माहिर थे, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर बरमला ये बात आके कही कि अगर ये अमल दरामद नहीं करते तो ये गिरफ्तारी इनकी हो सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा फारूक हबीब साहब, ये भी बताइएगा, अदालत कर रहे हैं, ये भी बताइएगा, सदर मुमलिकत साहब की मुलाकात हुई आज खान साहब से और उसमें भी सदर मुमलिकत के आइनी इख्तियारात के हवाले से बात की गई। कुछ मखसूस आइनी हालात में सदर मुमलिकत भी इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं, क्या इस पर भी गुफ्तगू हुई? नहीं, देखें उस पर तो अगर सदर साहब का कोई इख्तियार है तो उसको जाहिर बात है, पाकिस्तान के आइन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और उसके ऊपर अगर वो ये समझते हैं कि वो कर सकते हैं तो ज़रूर उन्हें करना चाहिए। बाकी क्या मुलाकात हुई क्या नहीं उसका अहवाल जो है वो मेरे पास नहीं। अच्छा फारूक साहब, ये बताइए कि बार बार आपके ऊपर गुज़श्ता 2 दिन से एक एतराज़ आ रहा है जब से इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को कि आपने अमेरिका को एग्जोनरेट कर दिया है, उनको कहा है कि जनाब बाबा वो उन्होंने कोई साजिश नहीं की क्लीन थी, चिट दे दी, आपने क्लीन चिट दे दी, बल्कि कहा जा रहा है बाइज्जत बरी कर दिया। क्या वाकई अब आप समझते हैं कि पार्टी बयानिए में वो जो बैरूनी साजिश थी वो ख़त्म हो गई? नहीं, देखे बैरूनी साजिश तो मौजूद है। हमने कब कहा बैरूनी साजिश खत्म हो गई? अमेरिकी इमरान साजिश खान खत्म साहब हो ने गई कहा है? कि सुन लेना, नहीं अमेरिकी साजिश मौजूद है अपनी जगह के ऊपर। हमने कब कहा? हमने कहा ये साइफर तो रियलिटी है। इमरान खान साहब ने कहा साइफर हकीकत है। साइफर में डोनाल्ड लू क्या कह रहा था? डोनाल्ड लू ये कह रहा था कि इमरान खान रशिया जो गए हैं वो उनका अपना ज़ात का फैसला है। इसका मतलब है कि यहाँ से बैठ के कोई बंदा उनके कान भर रहा था, तो वो जब जनरल बाजवा ने इतना खुल के आके कह दिया कि हमें पता चल गया था इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, तो इसका मतलब है अगर आपको पता चल गया था इमरान खान पाकिस्तान के लिए ख़तरा है तो फिर अमेरिका के कान तो कोई भर रहा था। हुसैन हकानी के ज़रिए वहाँ पर कौन कम्युनिकेट कर रहा था? वो भी सारी बाजवा फाइल्स जो सामने आई हैं उनमें पता चल गया है कि हुसैन हकानी को हायर किया गया। वहाँ ये समहाउ पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई इमरान खान एंटी अमेरिका है। तो वो साइफर जब आया तो वो साइफर उन्होंने क्या इमरान खान को लिखना था? वो जब साइफर आया तो वो साइफर एक कम्युनिकेशन थी। इसका मतलब है वो यहाँ पे किसी को कम्युनिकेट कर रहे थे ना, तो जिसको कम्युनिकेट किया उसने अमल दरामद भी कर दिया यहाँ पे। और ये जितने लोटे थे ये यूएस एम्बेसी के अंदर वहाँ जाके क्या कर रहे थे? वहाँ जाके कोई अपनी कोई उनके साथ कोई सफारती ताल्लुकात को आगे तो नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि वहाँ पर जो मामलात हो रहे थे वो आपके सामने। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि साजिश इंपोर्ट नहीं हुई, प्रॉबेबली एक्सपोर्ट हुई है, तो इसका मतलब वो तो निकल गए ना फिर बीच में से। नहीं देखें, अल्टीमेटली वो निकल नहीं गए। अल्टीमेटली देखें, अल्टीमेटली जब भी कोई काम होता है तो उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी के कोई कान तो भरता है ना, किसी को किसी के खिलाफ तो किया जाता है। तो जिन्होंने कान भरे हैं वो अब पता चला है कि दुबई में कभी शॉपिंग मॉल्स में नजर आते हैं, कभी आपको सिग्नल्स पे नजर आते हैं। यही वजह है कि हमारा मुतालबा और जोर पकड़ गया, इसकी तहकीकात करें भाई। अच्छा। इस साइफर, आज मरियम सबसे कह रही थी, मैंने तो कहा था ये साइफर फ्रॉड है। अच्छा, बड़ा फ्रॉड है कि आपके चचा जो है वो दूसरी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग चेयर कर रहे थे और जिनको आपने आज सेक्रेटरी खारजा लगाया हुआ है असद मजीद साहब को, वो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, तो उन्होंने तो आगे नहीं कहा ये फ्रॉड है। वो तो साइफर के लेकिन आपको एफआईए ने तो रवाबित किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी और भी लोगों से, तो उसमें उस तफ्तीश में आप क्यों नहीं जाते? देखें, एफआईए कुछ रह गई है? एफआईए तो जो है वो राना सना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन चुकी है। उसमें जिसको दिल करता है उसके ऊपर एफआईआर काट देते हैं, जिसको दिल करता है उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, आपने राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया है, फारूक हबीब साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी की तो आपको पता है उन्होंने इजाजत दे दी है। वो कह रहे हैं खान साहब की गिरफ्तारी का मरहला भी जल्द आने वाला है।
देखें, बात यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मरहला आना या ना आना वो इनके बस की बात नहीं है। उसकी मतलब ये है, इमरान खान ने इस मुल्क को इज्जत दी है, इस मुल्क से ना कोई लूटमार की है, ना चोरी की है, ना डकैती की है, ना इमरान खान ने इस मुल्क की कोई जासूसी की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क दुश्मनों को भी यहाँ पर अपनी शादियों पर बुला लिया करते थे, और हमले भारत में होते थे, FIR गुजरांवाला में दर्ज होती थी, हुर्रियत रहनुमाओं को ये मिलने नहीं जाते थे। इसके अलावा इनके ऊपर करप्शन के जो मुकदमात हैं, पनामा केस का आज तक ये लंदन फ्लैटों के ज़राए नहीं दे सके, और 16-16 अरब रुपए की टीटियाँ जो जज बरी करता है उसको इंफॉर्मेशन कमीशन का इस्लामाबाद में चेयरमैन लगा देते हैं। मैं तो सलाम पेश करता हूँ उस जज को जिसने सलमान शहबाज केस में स्टैंड ले लिया है। उसने कहा कि भाई 131 गवाहान हैं, सबूत मौजूद हैं, मैं FIA की जो FIA राना सना के नीचे है, शहबाज शरीफ के नीचे है, उसकी मैं जो रिपोर्ट है उससे इतफाक नहीं करता, लिहाजा ट्रायल में आके पेश हों। तो मैं तो जज साहब को ये कह रहा हूँ, जज साहब डट जाएं, ये कौम आपको तारीख में याद रखेगी, इन चोरों को सजा दें, इनके पास सबूत नहीं है। ये 5 साल शहबाज शरीफ कहता रहा कि ये जो पैसा 16 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी के अकाउंटों में जो आया पैसा, वो डॉक्टर जमान अल्लाह ताला उन्हें बख्शे, इतनी मेहनत से केस बनाया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी मौत का वाकया भी जो है वो भी एक मुतनाज़ा बन गया। फिर मकसूद चपड़ासी दुबई में खुद फरार कराया हुआ है, एक दिन पता चलता है उसकी भी डेड बॉडी मिलती है, वो दुबई में बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है, वो शरीक मुलजिम था। अच्छा फारूक हबीब साहब, 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में ये भी जरा बता दें, परवेज इलाही साहब कहाँ हैं? उनकी कोई खैर खबर नहीं है, तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं अभी तक? जी बिल्कुल, हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे साथ जो है वो राब्ते में हैं, अंगेज्ड हैं। और आपके इल्म है कि परवेज इलाही साहब ने जो है इमरान खान साहब के साथ जो कमिटमेंट की थी उसे पूरा किया। असम्बलियाँ तहलील हुई, बहुत सारी क्या सराइयाँ की जाती हैं, बल्कि वो भी ज़ेर ताब आए। मेरे ख्याल में वो काफ़ी फैसला कुन मराहिल में आ चुकी है। तो बहुत जल्द उस हवाले से भी जो है वो हतमी फैसला जो है वो सामने आए। आज खान साहब से मुलाकात की भी खबरें थी, परवेज इलाही साहब की हुई है मुलाकात? अभी तक तो नहीं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, अभी तक कोई मुलाकात नहीं। तो कोई सेंट्रल उन्हें एग्जीक्यूटिव में कोई ओहदा दिया जा रहा है जो आपकी पार्टी की है, जो मरकजी तंजीम है उसमें कुछ उन्हें एडजस्ट करने की बात हो रही है? देखें, ज़ाहिरी बात है, जब आपकी पार्टी में कोई ऐसी शख्सियत जो है वो आती है तो उनको ज़रूर अकोमोडेट किया जाता है। चूँकि अभी बातचीत अभी जारी है, जैसे ही उसकी तफसीलात तय होंगी तो ये भी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी, ये तमाम चीज़ें उसका हिस्सा हों।